जय हिंद मेरे प्यारे साथीगण, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे 10 क्लास के मैथ, और मैथ में आज हम लोग क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यह चैप्टर जो आपके है बोर्ड के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सरल और आसान चैप्टर है। तो सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं बिना टाइम को गवाए। तो देखिए, समांतर श्रेणी में एक शब्द हम लोग देखे, अनुक्रम क्या है, अनुक्रम किसे कहते हैं। तो अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम होता है, अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो निश्चित नियम के अनुसार क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे कि देखिए, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है। तो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। 2 के बाद 2 जोड़ दिया गया है, 4 के बाद 2 जोड़ दिया गया है, 6 के बाद 2 जोड़ दिया गया है। तो ये क्या किया गया है, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, अनुक्रम कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ देखिए, 3 के 3 गुना है तो 3 तिहाई के 9 हो जाएगा, 9 तिया के 27 होगा, 27 तिया के 81 है। 3 के गुना चल रहा है, 3 तिहाई के 9, 9 तिया के 27, 27 तिया के 81। देखिए, श्रेणी क्या है, श्रेणी किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा श्रेणी, हालांकि सब क्वेश्चन नहीं आता है, केवल एक समझने की बात है। श्रेणी क्या है, यदि अनुक्रम के पदों को किसी विशेष प्रतिबंध के अधीन लिख दिया जाए तो उसे श्रेणी कहते हैं। अनुक्रम के पदों को, वो पहला ही बात नीचे भी लिखा हुआ है, अनुक्रम के पद को विशेष प्रतिबंध यानी कि किसी खास नियम के अनुसार लिख दिया जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए, दू, तो दू एक खास नियम के अनुसार, यानी कि दू जोड़ दे रहे हैं तो एक खास नियम है। दू के बाद 4 आया, फिर क्या है, दू के बाद दू जोड़ दिए, सॉरी 4 के बाद दू जोड़ दिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद फिर आप दू जोड़ देते तो 8 हो जाता, फिर दू जोड़ देते तो 10 हो जाता। तो ये क्या है, एक नियम के अनुसार लिखा हुआ है। अगर जो नियम के अनुसार नहीं लिखा रहता तो दू, दू के बाद हम लोग 3 भी लिख सकते थे, या 3 के बाद 5 कर देते। ठीक है, 5 के बाद 9 लिख देते, 11 लिख देते। तो ये कोई नियम, खास नियम के अनुसार नहीं लिखा हुआ है। देखिए, 2 के बाद 1 जोड़े तो 3 आया, 3 के बाद देखिए 2 जोड़ दे रहे हैं, एक ही जोड़ना चाहिए था, तब हम लोग को 4 प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पर ही 5 प्राप्त हो रहा है। तो किसी खास नियम और कानून के अनुसार ही नहीं लिखा गया है, जबकि यह नियम के अनुसार लिखा गया है। जैसे कि यहाँ देखिए, तो 5 में 5 जोड़े तो 10 प्राप्त हुआ, फिर 5 जोड़ेंगे तो 15 प्राप्त होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा, फिर 5 जोड़िएगा तो 25 प्राप्त होगा, फिर 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, 30 हम लोग को प्राप्त होगा। तो क्या एक खास नियम के अनुसार जोड़ा गया है। तो क्या कहते हैं कि अनुक्रम को एक विशेष प्रतिबंध के अधीन अगर जो जोड़ लिख दिया जाता है तो क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। देखिए, श्रेणी के प्रकार, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो श्रेणी तो हम लोग देखेंगे बहुत प्रकार के, लेकिन मूल रूप से हम लोग देखते हैं श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होगा, तो श्रेणी 3 प्रकार के। समांतर श्रेणी, जो कि हम लोग को समांतर श्रेणी ही पढ़ना है। तो देखिए, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी होता है। तो 3 श्रेणी में से हम लोग गुणोत्तर और हरात्मक तो नहीं देखेंगे, लेकिन समांतर श्रेणी हम लोग को पढ़ना है, तो समांतर श्रेणी हम लोग देखेंगे। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जो ऊपरी परिभाषा लिखा गया है, बात को समझाएं। समांतर श्रेणी सेम टू सेम वही वाला परिभाषा हम लोग एक तरह से चलेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी क्या है, तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है, संख्याओं का क्या है, एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद अपने पद के एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर भी देखिए, प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसमें भी क्या किए, प्रत्येक पद जो है एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हुआ। और समांतर श्रेणी भी क्या कहता है कि प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को जोड़िएगा तब प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए, वही बात है, 2 के बाद हम लोग 2 जोड़ेंगे तो एक निश्चित संख्या जोड़ दिए तो 4 प्राप्त हुआ। 2 के बाद फिर 2 जोड़िएगा तो एक निश्चित संख्या जुटा, तो हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, 6। 6 के बाद एक निश्चित संख्या 2 जोड़ दीजिएगा, तो यानी कि यहाँ निश्चित संख्या कौन है, तो निश्चित संख्या हमारा 2 है। निश्चित संख्या आप समझ गए कि निश्चित संख्या क्या है, 2 है। तो यह निश्चित संख्या क्या कहलाता है, तो यह निश्चित संख्या को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या है, तो सार्व अंतर देखिए, जितना जो डिस्टेंस, मान लिया जाए कि 2 के बाद कितना जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है। 2 के बाद 2 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है। 2 के बाद फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो हमारा सार्व अंतर क्या है, तो सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर हमारा है, सार्व अंतर हमारा 2 यहाँ पर है। सार्व अंतर क्या है, 2 है। फिर इसको हम लोग कुछ अच्छे तरीका से समझने के प्रयास करते हैं, इसे मिटा देता हूं, समझिएगा। सार्व अंतर हम लोग किसी भी कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ हम लोग क्वेश्चन दिया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट कर दिए, मान लिया जाए कि एपी में क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा
जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। सार्व अंतर को क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। अब सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2 को पहला जो में दिया हुआ है तो इसको पहला पद कहेंगे, दूसरा में दिया गया है तो दूसरा पद कहेंगे, तीसरा में दिया गया है तो तीसरा पद कहेंगे, चौथा में दिया गया है तो चौथा पद कहेंगे। पद भी आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा ही दिया जाए पूरा। तो देखिए प्रथम पद हम लोग क्या कहेंगे, जो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को A1 से सूचित किया जाता है। दूसरा पद कहिए या द्वितीय पद कहिए, द्वितीय द्वितीय पद को A2 से सूचित करेंगे। तृतीय पद जो हो गया, तृतीय पद को A3 से सूचित करेंगे। चतुर्थ पद जो होगा उसको किससे सूचित करेंगे, A4 से। जो पांचवा पद होगा उसको किससे सूचित करेंगे, A5 से। यानी कि जेमा पद आपसे कहे उतना बढ़ले चल जाना है। पहला पद कर रहा है तो 1 से, दूसरा A1 से, दूसरा पद कहेगा तो A2 से, तीसरा पद कहेगा तो A3 से, चौथा पद कहेगा तो A4 से, पांचवा पद कहेगा तो A5 से, छठा पद कहेगा तो A6 से, सातवां पद कहेगा तो A7 से। उम्मीद है आप पद समझ गए कि पहला पद कहेगा तो A1 से। अब देखिए इसको में क्या है, ये पहला दिया हुआ है तो ये पहला पद है, दूसरा में दिया हुआ है तो दूसरा पद है, तीसरा में दिया हुआ है तो तीसरा पद है, चौथा में दिया हुआ है तो चौथा पद है। और यहाँ डॉट डॉट करके आपको कुछ और दे ले रहता, चाहे कुछ नहीं दे ले रहता, हम लोग कहते हैं कि मान लिया जाए कि डॉट 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 एनवा पद तक, एनवा पद तक, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से मान लिया जाए कि रहता या दिया रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, एनवा पद तक क्वेश्चन है। 2 4 6 8 हम लोग को सबसे पहले पद समझ लीजिए। तो पहला को क्या कहेंगे, पहला पद, दूसरा को क्या कहेंगे, दूसरा पद, तीसरा को क्या कहेंगे, तीसरा पद। यानी कि पहला पद यहाँ क्या है, 2 है, दूसरा पद क्या है, 4 है, तीसरा पद क्या है, 6 है, चौथा पद क्या है, 8 है, और पांचवा पद क्या हो जाता, तो यहाँ 10 हो जाता। पांचवा पद क्या हो जाता, 10 हो जाता। अब हम लोग को सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, तो डी बराबर दूसरा पद मतलब ये 2, और माइनस पहला पद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, A1। हम लोग को सार्वंतर अगर जो निकाल दिया जाए, निकालना होगा, तो क्या कहेंगे, दूसरा पद यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 करेंगे, माइनस पहला पद कितना है, 2 है, तो 2 होगा। तो डी बराबर हम लोग को 4 में से 2 गया तो कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। फिर आप निकालना चाहते हैं और, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, आप दूसरा पद माइनस पहला पद निकालें, तो अगला निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो डी बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2। तो डी बराबर A3 कितना है, तो 1 2 3, A3 6 है, तो 6, A2 कितना है, A2 4 है, तो 4। तो डी बराबर कितना निकल के आया, 2। हम समझे क्या कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी जो ये सब बात लिखा हुआ है, ये सब दो के अंतर पर लिखा हुआ है। सार्वंतर से यह पता चलता है कि कितना के डिस्टेंस, कितना के अंदर पर लिखा हुआ है। तो देखिए इसका अंतर जो है 2 है, यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, यानी कि 2 के अंतर पर यह लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद द्वितीय पद आप लोग समझ गए हैं। आपका एनवा पद बराबर फॉर्मूला होता है, पद निकालना होगा, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां एन क्या है, तो एन हो जाएगा एनवा पद, एनवा पद है, एन क्या है, एनवा पद। ये क्या है, तो ये हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद है। एन क्या है, तो पदों की संख्या है, एन है जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। और डी क्या है, डी सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को बनावेंगे, एक्सरसाइज की देखिए की ओर चलेंगे। देखिए हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 5.1 के लिए क्वेश्चन पहला में कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। आप टैक्सी पर बैठते हैं, और टैक्सी पर बैठते हैं तो 1 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि प्रथम किलोमीटर 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपका किराया 15 रुपया लगता है। 1 किलोमीटर जाइएगा तो कितना लगेगा, 15 रुपया। 1 किलोमीटर के अतिरिक्त कहता है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अतिरिक्त आप फिर जाना चाहते हैं कहीं और,
तो फिर कितना रुपया लग जाता है? 8 रुपया और लगता है आपको। 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जाइएगा तब तो 8 रुपया आपको क्या हो जाएगा और अलग से जुट जाएगा। यानी कि हम लोग को क्या है, प्रथम पद यहां पर दिया हुआ है। तो प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद A1 बराबर क्या दिया हुआ है? 15 रुपया। दूसरा पद आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा? दूसरा पद A2 बराबर, तो A2 में क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर के अतिरिक्त आओ चलिएगा तो 8 रुपया आपको जोड़ देना है। यानी कि 15 रुपया और प्लस 8 रुपया, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपया। 15 8 23 अतिरिक्त हम लोग आओ जा रहे हैं, यानी 1 किलोमीटर के अतिरिक्त जा रहे हैं। फिर हम लोग तीसरा पद निकालेंगे तो क्या होगा? तीसरा पद, तो तीसरा पद A3, तो तीसरा पद में क्या है कि 23 में फिर 8 आपको जोड़ना होगा। 23 में 8 जोड़ दीजिए, तो 23 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 31। चौथा पद आप निकालना चाहते हैं, चौथा पद, तो चौथा पद क्या करना होगा? 31 में 8 जोड़ देना होगा, तो 31 8 कितना हो जाएगा? 39। 39 होगा। क्वेश्चन फिर कह रहा है कि क्या यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, अनुक्रम में है कि नहीं। तो अनुक्रम में है कि नहीं इसको हम लोग क्या करेंगे? सार्व अंतर से चेक कर लेंगे। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग? सार्व अंतर निकाल लीजिए। सार्व अंतर, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर डी बराबर क्या करेंगे? A2 माइनस A1 हमारा फॉर्मूला होता है। डी बराबर A2 माइनस A1, तो A2 कितना दिया हुआ है? A2 की वैल्यू 23 है, तो डी बराबर करेंगे 23 और A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 15। तो 23 में से 15 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? डी बराबर, तो 15 8 23, 15 5 20 और 3 23, 8 बच करके आ गया। फिर एक आध और डी निकालना चाहते हैं तो यहाँ निकाल लीजिए। डी बराबर अब हम लोग क्या करेंगे? A3 माइनस A2, क्योंकि A2 माइनस A1 घटा दिए हैं, तो अब क्या होता है? सार्व अंतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, पांचवा पद माइनस चौथा पद, तो यहाँ निकाल रहे हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को? तीसरा पद कितना दिया हुआ है? 31, तो यहाँ लिख देंगे 31 और माइनस A2 कितना दिया हुआ है? 23, तो 31 में से 23 घटा दीजिएगा तो 8 ही बचेगा। और निकालना चाहते हैं तो और भी निकाल सकते हैं। डी बराबर A4 माइनस A3, तो डी बराबर A4 कितना दिया हुआ है? तो A4 हमारा, अच्छा A3 तक ही चले हैं, A2 A3 A4 ही है ये, तो A4 बराबर हमारा कितना दिया हुआ? 39 और माइनस 31, तो डी बराबर कितना होगा? 39 में से 31 घटा दीजिएगा तो 8 बचेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अतः अतः 15, यानी कि सब के अंतर कितना रहा है? 8 8 8 8 8 ही आ रहा है, तो लिखेंगे कि अतः 15 कौमा 23 कौमा 31 कौमा 39 डॉट 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 एपी में है। कहा कि एपी में है, लेकिन क्यों एपी में है? एपी में है क्योंकि क्योंकि प्रत्येक अगला पद अगला पद प्रत्येक अगला पद में प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। देखिए अगला पद में क्या जोड़ रहे हैं? सॉरी, पिछला पद में 8 जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त हो रहा है, तो पिछला पद में 8 जोड़ने से क्या हो रहा है? अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो पिछला पद में हम लोग 8 जोड़ दिए तो अगला पद प्राप्त हुआ, फिर 8 जोड़े हैं तो अगला पद प्राप्त हुआ, तो एपी में है। तो उम्मीद है बात को आप समझ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड प्रश्न को, दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है हम लोग को कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया जाता है। इसको एक बार आओ आप लोग समझ लीजिए। हम लोग माने क्या कि माना कि प्रारंभ में वायु का आयतन, प्रारंभ में वायु वायु का आयतन भी था, ठीक है। तो प्रथम पद हम लोग क्या ले लिए? भी ले लिए। दूसरा पद निकालना होगा, तो कह रहा है क्या कि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो भी हवा है
तो भी के शेष यानी भी का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, तो भी माइनस 1/4 हम लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर इसे क्या किए, 1/4 है तो भी कुछ नहीं तो यहाँ 1 ले लिए और इसका एलसीएम लिए तो 4 आ गया। तो 1 से 4 में गुना करिएगा तो 4 भी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा भी। 4 भी में से 1 भी गया तो 3 भी बटा 4 आ गया। अब हम लोग को तीसरा पद मान लिया जाए कि निकालना होगा, तो तीसरा पद ई हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। तो ई हवा कितना हुआ 3v/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा था, बाहर निकालेगा तो माइनस लगेगा। तो 1/4 केकर बाहर निकाल रहा है, 3/4 भी का बाहर निकाल रहा है। तो बस 3v/4 ज्यों के त्यों लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, यहाँ गुना कर दिए 3v और 4 चौका 16। इसका आप क्या किए एलसीएम, तो हम लोग यहाँ लिख दिए, देखिए 3v/4 ज्यों के त्यों, माइनस है तो माइनस 3v/16 तो 3v/16, एलसीएम लिए तो 16 आ गया। अब देखिए 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, 16 16 कैंसिल हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 लिख दिए, 12 में से 3 जाएगा तो 9v/16। अब हम लोग क्या किए, इसका सार अंतर निकाल दिए। ठीक है, ये वाला बात यहाँ लिख दिए हम लोग। देखिए भी हम लोग को प्राप्त हुआ 3v/4 प्राप्त हुआ, और कितना प्राप्त हुआ, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद आप निकालिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा 9v/16। ठीक है, तो दो पद तक हम लोग चेक कर लिए हैं। तीसरा पद में अब देखिए सार अंतर हम लोग निकाल दिए, तो सार अंतर डी बराबर क्या होगा a2 माइनस a1, डी बराबर a2 माइनस a1, तो डी बराबर a2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a2 की वैल्यू 3v/4 और a1 की वैल्यू v, तो 3v/4 और v एलसीएम लिए तो 4 आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल तो 3v माइनस, यहाँ क्या हुआ 1 रख दिए, 1 से 4 में गुना करिएगा तो 4v, तो डी बराबर क्या हुआ 3v में से 1 भी घटा दीजिएगा, सॉरी 3v में से 4 भी घटा दीजिएगा तो 1 भी बचेगा। तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 1, ऊपरे 1 भी और नीचे 4। फिर यहाँ देखिए दूसरा का सार अंतर ज्ञात किया है a3 माइनस a2, तो a3 के वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 9v/16, और a2 के वैल्यू कितना दिया हुआ है 3v/4, तो यही 9v/16 3v/4, 9v माइनस, अब क्या किए इसका एलसीएम लिए, 16 16 कैंसिल होगा तो 9v हो जाएगा, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, घटा दिए तो 3v/16 आ गया, बटा के तो बटा रहेगा। तो लिखे कि अतः भी कॉमा 3v/4 कॉमा क्या हुआ 9v/16 एपी में नहीं है, क्योंकि सार अंतर हमारा सेम नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए उम्मीद है आप बात को समझ गए हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा।